हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्मार्ट क्लास। एंड ये जो कंप्लीट बैंकिंग कोर्स चल रहा है उसका क्लास 4 देखते हैं अभी। ठीक है, तो ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। तो ये टारगेट आरआरबी पीओ प्रीलिम्स मेंस नो सिलेक्शन नो फीस बैच है। ठीक है, जो भी बच्चे इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि क्लासेस तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, पर वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जो टास्क है, असाइनमेंट है, मैं असाइनमेंट देता हूँ उस चैनल पे। ठीक है, कितना प्रैक्टिस करना है, कौन कितना क्या स्क्वायर क्यूब वगैरह, आगे जाके फिर हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, तो वो सब चलेगा। तो अगर ज्वाइन करना है तो कर लें। ठीक है, तो पहले जो 2 क्लास था उसमें ये रेशियो और एवरेज ख़त्म हो गया। हम डीआई अब कर रहे हैं। ठीक है, कि हाउ टू सॉल्व डीआई। तो अभी परसेंटेज देखेंगे और परसेंटेज के बाद विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ डीआई जोड़े जो कि प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज के बारे में परसेंटेज का 2 क्लास रहेगा, जो कि बस परसेंटेज मतलब ये नहीं कि पूरा अभी बेसिक पढ़ाऊंगा तुम्हें। परसेंटेज उतना बताऊंगा जो कि एक बिगनर इसको देखने के बाद डीआई सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। देखो, तो परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज का मतलब तो मालूम ही होगा। परसेंटेज मतलब 100 में से कितना, आउट ऑफ 100, हाउ मच आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब हाउ मच आउट ऑफ 100। ठीक है, तो मैं बेसिक में नहीं जाता हूँ, डायरेक्टली आता हूँ कि जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ कि 20% ऑफ 500 इज़ व्हाट। 500 का 20% कितना होगा? 500 का 500 का 500 का 20% कितना होगा? तो इसको कैसे लिखते हैं? 20% मतलब 20/100, आउट ऑफ 100 ना। तो 20% मतलब आउट ऑफ 100 20/100 ऑफ इंटू 500। तो ये क्या हो गया? 500 का 20%, 20% मतलब 20/100 ऑफ 500। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 100। तो ये आ गया कि 500 का अगर 20% हमें पूछा जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 100। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई पूछे कि 3% ऑफ एक्स, एक्स एक कोई भी नंबर है, उसका 3% चाहिए, तो 3% मतलब 3/100 ऑफ एक्स, तो कितना होगा? 3x/100। तो किसी भी नंबर का, किसी भी चीज़ का अगर कुछ परसेंटेज वैल्यू पूछे तो तुम निकाल सकते हो। परसेंटेज मतलब परसेंटेज को हटाओगे तो डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मतलब इनटू जिस भी वैल्यू का पूछा होगा तो इनटू दैट वैल्यू। ओके, देन अगर मैं ये पूछूं कि एक विलेज है, एक विलेज है ए, ठीक है, जिसका पॉपुलेशन है, जिसका टोटल पॉपुलेशन है, जिसका टोटल पॉपुलेशन है 2000। एक विलेज है जिसका टोटल पॉपुलेशन है 2000, और ये दिया गया है क्वेश्चन में कि विलेज ए का 20% पॉपुलेशन, 20% ऑफ पॉपुलेशन इज मेल। जो विलेज ए है उसका 20% पॉपुलेशन मेल है, तो कितना मेल है? मतलब मेल पॉपुलेशन कितना है विलेज ए में? तो मेल पॉपुलेशन कितना होगा? कितना दिया? 20%। किसका 20%? 20% ऑफ पॉपुलेशन मीन्स टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन का 20%, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा? 20% मतलब 20/100 ऑफ टोटल पॉपुलेशन 2000। 0000 कैंसिल, 400। तो मेल पॉपुलेशन कितना आया? 400 आया। टोटल पॉपुलेशन का 400 आया मेल पॉपुलेशन। अगर फीमेल पॉपुलेशन पूछा होगा तो फीमेल कितना हो जाएगा? 600, 600 आ जाएगा फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि ये एक हो गया कि किसी भी चीज़ का अगर तुम्हें परसेंटेज पूछा जाएगा तो निकाल सकते हो, मतलब 3% ऑफ समथिंग कि 5% ऑफ समथिंग, ये अगर पूछा जाएगा तो आराम से निकाल सकते हो। अब एक सेकंड टाइप जिसमें परसेंटेज पूछा होगा। परसेंटेज मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मान लो किसी एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स है 600, किसी एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स है 600 और तुमने उसमें स्कोर किया है 360, ये है फुल मार्क्स और ये तुमने जो स्कोर किया था 360। सो ये पूछेगा कि व्हाट इज़ योर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंटेज मार्क्स तुमने लाया। ठीक है, तो ये परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? ये जो परसेंटेज है ये कैसे फाइंड करते हैं? कितना स्कोर तुमने लाया, किस में से लाया, किस में से लाया मतलब टोटल कितना है, आउट ऑफ विच यू आर स्कोरिंग 360।
वो रहेगा डिनोमिनेटर में। आउट ऑफ विच यू आर स्कोरिंग 360, दैट वो रहेगा टोटल स्कोर रहेगा डिनोमिनेटर, कितना तुमने स्कोर किया वो रहेगा न्यूमरेटर इंटू 100। सो 360 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 60%। सो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि व्हाट इज योर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, योर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज 60%। तो कैसे निकालते हैं, अगर परसेंटेज पूछा जाएगा ना तो कैसे, जिस भी वैल्यू का परसेंटेज पूछा जाएगा उसको रखोगे न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय फ्रॉम विच, किसका परसेंटेज पूछा है कि टोटल का कितना परसेंटेज, और फ्रॉम और आउट ऑफ विच और ऑफ, ये जो है ये रहेगा डिनोमिनेटर में इंटू 100, ये हो जाएगा तुम्हारा परसेंटेज। छोटा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक मान लो, जैसे कि वही पॉपुलेशन का एग्जांपल लेते हैं। देर आर टोटल 600 पॉपुलेशन, 600 है टोटल पॉपुलेशन, कि ये दिया है क्वेश्चन में कि टोटल पॉपुलेशन है 600 इन अ विलेज, और टोटल जो फीमेल पॉपुलेशन है वो है 400, ओके, एंड जो मेल पॉपुलेशन है वो है 200, ठीक है। ये दिया है क्वेश्चन में गिवन कि टोटल पॉपुलेशन 600, टोटल फीमेल पॉपुलेशन 400 एंड मेल पॉपुलेशन 200। तो अगर मुझे ऐसा पूछेगा कि व्हाट इज द फीमेल, फाइंड मेल पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ऐसे पूछेगा कि टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज मेल पॉपुलेशन है, तो मैं क्या करूँगा, परसेंटेज किसका पूछा है कि मेल का, तो मैं ऊपर क्या रखूँगा कितना मेल है, डिवाइडेड बाई किसका पूछा है टोटल का कितना परसेंटेज, तो जिसका ऑफ पूछेगा उसको रखेंगे हम डिनोमिनेटर में इंटू 100 करेंगे। तो मेल है 200 डिवाइडेड बाई टोटल है 600 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1/3, तो 33 1/3%, ठीक है। सो ऐसे हम लिखते हैं कि अगर ऐसे पूछेगा कि A इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ B, तो उसे हम रखेंगे A को ऊपर B को नीचे इंटू 100, बस ये वाला याद रखो, ठीक है। अब इसे DI में यूज़ कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन आता है DI में वो देखेंगे, ठीक है। मान लो ऐसे एक DI है, टेबुलर DI है, जिसमें दे दिया कि ABC, ठीक है, पॉपुलेशन विलेज का नेम ABC, और उसमें मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन। मेल पॉपुलेशन यहाँ पे 2000, यहाँ पे मान लो 1500, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 1800, यहाँ पे 2000, ठीक है। मान लो ऐसे गिवन है और ये पूछा है कि क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो डायरेक्टली फार्मूला पता है कि किसका परसेंटेज पूछा है, फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी, तो इसको रखोगे ऊपर, फीमेल पॉपुलेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय ऑफ व्हाट, ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ सी, तो मेल पॉपुलेशन ऑफ सी को नीचे रखोगे इंटू 100। तो फीमेल बी कितना है, फीमेल बी है 1800, मेल सी है 3000 इंटू 100, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 60%। हो गया आंसर। उस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि और एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन पे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन दिया कि मेल पॉपुलेशन ऑफ A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ A, टोटल पॉपुलेशन ऑफ A का मेल पॉपुलेशन ऑफ A कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मेल पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंट, तो मेल पॉपुलेशन ऑफ A को हम न्यूमरेटर पे रखेंगे, ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ A, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ A को नीचे रखेंगे इंटू 100 करेंगे,
मेल पॉपुलेशन ऑफ ए कितना है 2000, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए 2000 प्लस 1500 3500 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा वो परसेंटेज होगा। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, परसेंटेज का। एक कि परसेंटेज वैल्यू पूछेगा और एक परसेंटेज पूछेगा कि कितना परसेंटेज है। और अब थर्ड टाइप जाएंगे कि परसेंटेज मोर एंड परसेंटेज लेस, ठीक है। तो इसका एक और वीडियो में बनाने वाला था, बट इसी वीडियो में ऐड कर देंगे परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस, परसेंटेज मोर एंड परसेंटेज लेस। मतलब कि दो वैल्यू दिया जाएगा और दोनों में कंपैरिजन कि ये कितना कम है, कितना परसेंटेज कम है इससे, कि वो इससे कितना परसेंटेज ज़्यादा है, ये बस पूछेगा। तो इसको कैसे करना है बस वही जानना है तुम्हें डीआई के लिए, बस और कुछ नहीं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 25 इज, अगर मैं पूछूं कि 25 इज हाउ मच मोर देन 20, 25 20 से कितना मोर है, तो तुम बता पाओगे आराम से 5, 25 20 से 5 बड़ा है। वही चीज़ अगर मैं परसेंटेज में पूछूं कि 25 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 20, 25 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 25। तो जब परसेंटेज मोर पूछे ना तो क्या करना है, कैसे निकालना है, देखो परसेंटेज मोर इक्वल्स टू कितना मोर डिवाइडेड बाय किससे मोर इंटू 100। परसेंटेज मोर अगर पूछेगा किसी भी दो वैल्यू के भीतर, तो क्या करोगे, कितना मोर है डिवाइडेड बाय किससे मोर है इंटू 100। जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा है कि 25 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 20, 25 जो है वो 20 से कितना परसेंटेज मोर है। तो पहले पता करो कि 25 20 से कितना मोर है, 5 मोर है, तो कितना मोर है, तो 5 में मोर में 5 फ्रॉम किससे मोर है 20 से इंटू 100। तो इसे सॉल्व करोगे तो 4 और ये होगा 25%। ओके, तो परसेंटेज लेस भी हम वैसे ही निकालते हैं, कितना लेस है डिवाइडेड बाय किससे लेस है इंटू 100। तो अब देखेंगे क्वेश्चन, बस कुछ नहीं। जैसे कि मैं अगर ऐसे पूछूंगा कि 20 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 25, 25 से कितना परसेंटेज लेस है। तो कितना परसेंटेज लेस मतलब क्या करोगे, कितना लेस 5 लेस, किससे लेस देन 25, तो जिससे लेस उसको नीचे रखोगे इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20% लेस। ओके, एक तुम्हारे डीआई जैसा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं बोला कि विलेज ए का जो पॉपुलेशन था वो 2020 में 1000 था। विलेज ए का पॉपुलेशन 2020 में 1000 था और 2021 में 2021 में वो 1000 से बढ़ के 1300 हो गया, 1300 हो गया। समझ में आया, विलेज ए का पॉपुलेशन 2020 में 1000 था, 2021 में 1300 हो गया। अभी हमें ये पूछा है कि वो विलेज ए का जो पॉपुलेशन है वो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ फ्रॉम 2020 टू 2021। मतलब ये पूछा है कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। मतलब बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि 2021 का जो पॉपुलेशन होगा ना, जो 1300, ये 1000 से कितना बड़ा है, कितना इंक्रीज हुआ मतलब कितना बड़ा है। तो इसको भी हम वैसे ही निकालेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज को कैसे निकालते हैं, वही भी कितना इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाई किससे इंक्रीज हुआ, फ्रॉम व्हाट इंटू 100। तो 1000 था 1300 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 300 इंक्रीज हुआ, किससे हुआ, फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे इंक्रीज हुआ 1000 से इंक्रीज हुआ इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30% इंक्रीमेंट, 30% इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, एक डीआई लेके सॉल्व करते हैं उसे कि कैसे डीआई में तुम यूज़ करोगे। देखो एक मान लो एक बार डीआई गिवन है, ठीक है, बार ग्राफ, ठीक है।
और पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन नहीं, ये क्या दिया है कि सेल्स ऑफ आईफोन इन डिफरेंट ईयर्स, 2014, फिर 2015, फिर 2016, फिर 2017, फिर 2018 डिफरेंट ईयर्स में सेल्स ऑफ आईफोन गिवन है, और उसका जो वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे 2000 सेल्स हुआ था, यहाँ पे 1500 सेल्स हुआ था, यहाँ पे 1800 सेल्स हुआ था, यहाँ पे 2200 सेल्स हुआ था, यहाँ पे 1400 सेल्स हुआ था 2018 में। ठीक है, सेल्स ऑफ आईफोन ये गिवन है, दिस इज द डीआई। अभी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आईफोन सेल्स in 2017 is what percentage more than sales in 2016। 2016 से 2017 का जो सेल्स है वो कितना परसेंटेज मोर है, कितना परसेंटेज मोर। तो परसेंटेज मोर पूछा है, मतलब क्या करना है, कितना मोर है, किससे मोर है, इंटू 100, ये तो करना है। कितना मोर है डिवाइडेड बाई किससे मोर है इंटू 100। तो 2017 का जो सेल है, देखो 2017 का जो सेल है वो कितना है, 2017 का 2200, 16 का जो सेल है 1800, तो 2200 1800 मतलब कितना मोर है, 400 मोर है। किससे मोर है, 1800 से मोर है, इंटू 100। तो जो भी होगा कैलकुलेट कर लेना। 200/9, तो 200/9 करेंगे तो 22 2/9%, तो इतना परसेंटेज मोर, 22 2/9%। और एक क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना कि कैसे तुम डीआई में इसको यूज़ करोगे। और जो भी बिगनर है, जो भी प्रिपेयर करना चाहता है, तुम ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो बच्चा आराम से पूरा रीजनिंग और एप्टी का पूरा बैंकिंग का जो भी कोर्स आता है ना वो कंप्लीट कर सकता है यहाँ से। मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है कि सेल्स ऑफ आईफोन इन 2016 इज, in 2016 sales of iPhone in 2016 is increased by what percentage, than its previous year, सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है कि सेल्स ऑफ आईफोन इन 2016 इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट देन इट्स प्रीवियस ईयर। 16 में कितना था 1800, वो अपने प्रीवियस ईयर से कितना परसेंटेज इंक्रीज है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना कैसे करोगे, हाउ मच इंक्रीज फ्रॉम व्हाट इंटू 100। 1500 था 1800 हो गया, तो 300 इंक्रीज हुआ, किससे इंक्रीज हुआ 1500 से, इंटू 100 कितना होगा 20% इंक्रीज हुआ। डन। और एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ऐसे क्वेश्चन है कि ठीक है, तो ये तो हो गया ना। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि अगर परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस गिवन रहेगा। पहले हमने क्या निकाला कि परसेंटेज मोर एंड परसेंटेज लेस कैसे फाइंड करते हैं। अब देखेंगे कि अगर परसेंटेज मोर एंड परसेंटेज लेस गिवन रहेगा तब कैसे करेंगे। हम 4 चीज़ देखें यहाँ पे। एक तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं, फिर कैसे परसेंटेज निकालते हैं, एक परसेंटेज किसी भी वैल्यू का कितना परसेंटेज क्या होता है वो निकालते हैं, फिर उसका अपोजिट कैसे परसेंटेज निकालते हैं, फिर वही परसेंटेज मोर लेस कैसे निकालते हैं। अगर परसेंटेज मोर लेस गिवन रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल, ए इज 20% मोर देन बी, ए इज 20% मोर देन बी। तो यहाँ पे मैं ए और बी में कैसे लिखूंगा रिलेशन, ए इज किससे, बी से 20% मोर, तो
तो बी से मोर मतलब ए इक्वल्स टू बी प्लस कितना होगा 20%। किसका 20%? जिससे मोर हो रहा है उसी का 20%, मतलब बी से मोर हो रहा है तो बी का 20%। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करोगे ये आएगा 120/100 ऑफ बी। तो बस मुझे यही बताना था कि इसको कैसे लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ए इज़ 30% मोर देन बी, तो यहाँ पे कैसे लिखूँगा मैं ए और बी में रिलेशन? ए इज इक्वल्स टू 30% मोर ना, तो 130/100 ऑफ बी। फिर से बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे पूरा बेसिक में अरिथमेटिक क्लास में करवाऊँगा, ठीक है, पूरा डिटेल में जाए क्यों हो रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ डीआई सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर ऐसा दिया रहेगा तो तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो, तो उसको इसी हिसाब से लेना। तो ऐसे हम लिखेंगे, अगर ऐसे दिया रहेगा कि ए इज़ 30% लेस देन बी, ए बी से 30% लेस है, तो इसको कैसे लिखोगे? ए इक्वल टू 30% लेस मतलब 100 माइनस 30, 70/100 ऑफ बी। ओके, हो गया। अब देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे हम डीआई में। मान लो ऐसे दिया है कि पॉपुलेशन इन 2018 is increased by 20% than previous year. Population in 2018 is increased by 20% than previous year। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कौन सा इंक्रीज हुआ है? 2018 इंक्रीज हुआ है, तो पॉपुलेशन ऑफ 2018 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कितना? 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब 20% मोर होगा किससे? पॉपुलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब 2017 से। बस अगर 17 का दिया रहेगा यहाँ पे डाल दो, तुम्हें 2018 का मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि क्वेश्चन देखो कि पॉपुलेशन ऑफ 2019 इज नहीं, पॉपुलेशन ऑफ 2018 का जो पॉपुलेशन है वो गिवन है कि 1400 है, और ये दिया रहे, ये क्वेश्चन में गिवन है कि पॉपुलेशन ऑफ 2019 इज इंक्रीज्ड बाय 30% देन 2018। तो पॉपुलेशन ऑफ 2019 निकालो, तो बहुत सिंपल है। तो कैसे करोगे? पॉपुलेशन ऑफ 2019 इक्वल्स टू इंक्रीज्ड बाय 30%, तो 130/100 ऑफ किससे इंक्रीज है? 2018 से, तो इनटू पॉपुलेशन ऑफ 2018 जो कि 1400 है। तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 18,020। फिर यहाँ पे दे देगा कि पॉपुलेशन ऑफ 2019 है उसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो है 2:3 की 2:5 कुछ भी। तो यहाँ से पहले इसको निकालोगे, फिर 2:3 रेशियो तो पहले बता चुका हूँ, तो उसको सॉल्व करके मेल और फीमेल कितना फाइंड करोगे। तो ऐसे करके वो तीनों कंसेप्ट, रेशियो, एवरेज और परसेंटेज का, ये तीनों कंसेप्ट यूज़ करता है और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है क्वेश्चन को। बट तुम्हें सिर्फ ये तीनों अगर जान लेना तो आराम से, तो ये हो गया, तुम डीआई अब सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, 2 डीआई सॉल्व करूँगा प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके अगले क्लास में क्या करूँगा, एक एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स लेवल डीआई सॉल्व करवाऊँगा और एक आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स लेवल डीआई सॉल्व करवाऊँगा, जो कि 2020 का होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।